हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपनी इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं जीएंड और इन्फिनेटिव के बारे में। जीएंड और इन्फिनेटिव क्या होता है, इसको हम इस क्लास में विस्तार से समझेंगे। जैसा कि हमने आपको वर्ब की शुरुआती वीडियो में ही बताया था कि वर्ब जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट। इसको आपने पढ़ा ही, ठीक है। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि नॉन फाइनाइट जो होते हैं वो थ्री प्रकार के होते हैं। एक होते हैं जीरेंड के रूप में, एक होते हैं इन्फिनेटिव के रूप में, और तीसरा इसका होता है पार्टिसिपल। ओके, तो इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीरेंड और इन्फिनेटिव के बारे में कि जीरेंड क्या चीज होता है और इन्फिनेटिव क्या चीज होती है। ठीक है, तो जीरेंड देखिए, नॉन फाइनाइट का हमने बताया था कि ऐसे एक्शन वर्ड जो सेंटेंस में सब्जेक्टिव वाले पार्ट में और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में आते हैं। सेंटेंस के सब्जेक्ट वाले पार्ट में और ऑब्जेक्ट वाले पार्ट में जो आते हैं वो उन वर्ड को कहते हैं नॉन फाइनाइट। और ऐसी वर्ब जो आपकी वर्ब वाले पार्ट में आती हैं उसे कहते हैं फाइनाइट। ओके, जैसे अब एग्जांपल के रूप में एक बार देख लेते हैं, फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं फाइनाइट और नॉन फाइनाइट में। हालांकि हमने फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का एक वीडियो स्पेशल बनाया है, जिस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। अगर आपने अभी तक उन्हें देखा है तो आपको एक चीज अच्छे से नहीं समझ में आएगी। इसलिए आप अगर इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो पहले आप फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं जी यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब को बारे में देखने। इसमें हम इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जीएंड और इन्फिनेटिव के बारे में। देखिए स्टूडेंट, क्या होता है कि नॉन फाइनाइट वर्ब उन वर्बों को कहा जाता है जो सेंटेंस में अपना मूल काम, जो वर्ब है वो उनका मूल काम क्या होता है, उनका मूल काम होता है काम को शो करना। लेकिन सेंटेंस में क्या करते हैं कि अपना मूल काम छोड़कर, ये वर्ब का काम छोड़कर ये अदर पार्ट ऑफ स्पीच, जैसे कि नाउन का रूप में या एडजेक्टिव रूप में या एडवर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज आ जाते हैं, काम करने लगते हैं। तो उस समय इन वर्ब को, उन एक्शन वर्ड को हम नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें हम देख रहे हैं कि जीएंड जो होता है, जीएंड जो होता है ये सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करता है। ओके, इन्फिनेटिव जो सेंटेंस में होता है इस सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इस रूप में काम करता है। और पार्टिसिपल जो होता है इस सेंटेंस में एज अ एडजेक्टिव काम करता है। ओके, तो अब हम यहाँ पर इस क्लास में शुरुआत करने जा रहे हैं जीरेंड के बारे में कि जीरेंड क्या चीज होता है। ठीक है, तो अब हमारी इस क्लास में सबसे पहले शुरुआत हो रही है जीरेंड। तो जीरेंड क्या होते हैं? जीरेंड जो होते हैं वो सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करते हैं। किस रूप में काम करते हैं? ऐसे एक्शन वर्ड जो सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करते हैं। और देखिए सेंटेंस में नाउन कहाँ काम करता है? नाउन जो होता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट की जगह आता है। सेंटेंस में उसकी पहली जगह होती है सब्जेक्ट होती है, उसकी दूसरी जगह जो होती है वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में होती है, और तीसरी जगह जो होती है नाउन की वो जगह होती है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में। ठीक है, देखिए सेंटेंस में नाउन जो होते हैं, नाउन की एक जगह होती है कि नाउन सेंटेंस में कहां कहां पर यूज हो सकता है। तो सेंटेंस में नाउन जो है सब्जेक्ट की जगह पर यूज हो सकता है। सेंटेंस में नाउन जो है वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकता है। सेंटेंस में नाउन वर्ब जो है प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में यूज हो सकता है। सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो होता है वो कंप्लीमेंट के रूप में भी यूज हो सकता है।
ये चार पोजीशन होती है सेंटेंस में। नाउन की पोजीशन जो होती है सेंटेंस में वो नाम चार तरीके से होती है। तो देखिए अब हम देख रहे हैं कि ऐसी क्या करनी, तो जीएंड कैसे पहचानेंगे, इनको हम जीएंड कैसे पहचानेंगे। देखिए सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम अच्छे से समझेंगे। अगर हम हड़बड़ाएंगे तो नहीं आएगा, इसलिए हमको बहुत आराम से प्यारपूर्वक समझना है। जैसे देखिए हमारा पहला सेंटेंस है स्विमिंग इज माई हॉबी, इज माई हॉबी, ठीक है। अब इसमें आप देखते हैं कि यहां पर जो है एक क्या आपका सेंटेंस है, ये सब्जेक्ट है, क्या है सब्जेक्ट। ये क्या है, ये आपका वर्ब है, अब बाकी जो बचा ये ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। ओके, अब इसमें आप देखिए ये वर्ब वाले केस में जो है वर्ब है, ये आपकी क्या हुई फाइनाइट वर्ब। सब्जेक्टिव पार्ट में जो वर्ब आई है ये क्या है नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट में क्या है, जीएंड है कि पार्टिसिपल है कि इन्फिनेटिव है। तो इसके बारे में आप देखिए कि सेंटेंस में क्या है सब्जेक्ट की जगह पर, और सब्जेक्ट किसकी जगह पर आता है, सब्जेक्ट जो है नाउन की जगह पर आता है। सब्जेक्ट में क्या आता है, नाउन आता है। तो देखिए कह रहा है कि मेरी हॉबी है, मेरी हॉबी क्या है, मेरी हॉबी कोई चीज है, कोई होगा मेरी हॉबी जिसका कोई नाम होगा। तो यहाँ उस हॉबी क्या नाम है, हॉबी का नाम स्विमिंग है। हॉबी का नाम क्या है, स्विमिंग। और स्विमिंग जो शब्द बना है ये किससे बना है, ये स्विम शब्द से बना है। और स्विम क्या है, स्विम आपका एक एक्शन वर्ड है। क्या है, एक्शन वर्ड, जिसको हम नॉर्मली जो है वर्ब के रूप में जानते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर ऐसे जो है वर्ब का काम नहीं कर रहा है, बल्कि क्या काम कर रहा है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और सब्जेक्ट नाउन के रूप में काम कर रहा है। किसी रूप में काम कर रहा है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। इस सेंटेंस में स्विमिंग शब्द जो है यहाँ काम दिखाने के लिए यूज नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी हॉबी दिखाने के लिए यूज हो रहा है। इसलिए स्विमिंग जो है वर्ब नहीं है, बल्कि क्या है, नाउन के रूप में काम कर रहा है। और ना जब सेंटेंस में कोई एक्शन वर्ड जो है वो नाउन के रूप में काम करते हैं, तब उस एक्शन वर्ड को हम क्या कहते हैं, जीएंड कहते हैं। ओके, तो यहां पर हमने देखा कि एक्शन वर्ड जीएंड जो है कैसे सब्जेक्ट के रूप में काम किया। इसके बाद दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। These are used for tracking the getting walnuts। ओके, ये जो है यहां पर लिख ले रहे हैं these tools are used for cracking walnuts। इन टूल का यूज वॉलनट्स को तोड़ने के काम में आता है। इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा दिस टूल है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। एक चीज हमारा वर्ब हो गया, क्या हो गया, वर्ब पोर्शन आ गया। बाकी ये सब किसमें, ऑब्जेक्टिव पार्ट में। अब इसमें आप ध्यान दीजिए कि इसमें जो है यहाँ पर तो कोई ऐसा एक्शन वर्ड नहीं दिया है, कोई एक्शन वर्ड है, लेकिन यहाँ पर एक्शन वर्ड हमारा क्रैकिंग है। तो क्रैकिंग तो पहली बात तो नॉन फाइनाइट हो गया। नॉन फाइनाइट में क्या है, जीएन टाइप, इन्फिनेटिव या पार्टिसिपल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टूल यूज होते हैं के लिए, किस काम के लिए यूज होते हैं, किसके लिए यूज होते हैं, जिसके लिए यूज होते हैं उसका कुछ नाम होगा। काम क्या है, तोड़ने के लिए, किसके लिए, तोड़ने के लिए। और जब प्रीपोजिशन है, यहाँ पर क्या है, प्रीपोजिशन, क्या है, प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन को हमेशा जो है एक नाउन की जरूरत होती है। प्रीपोजिशन को हमेशा एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट क्या है, क्रैकिंग है। तो क्रैकिंग क्या है, जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है तो जाहिर सी बात है कि प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो नाउन होता है। क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पर क्रैकिंग क्या है, क्रैकिंग नाउन के रूप में काम कर रहा है। और नाउन जब कोई वर्ब जो है सेंटेंस में, कोई एक्शन वर्ड सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करता है, तब उस एक्शन वर्ड को हम क्या बोलते हैं, नाउन, जीएंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीएंड। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हमारा जीएंड के रूप में काम आ गया, हो गया। ओके, ये हमारा क्या हो गया, जीएंड हो गया। इसके बाद अगले एग्जांपल हम देख लेते हैं।
अब उसके बाद अगले एग्जाम्पल में है सी इज इंटरेस्टेड इन डांसिंग। अब देखिए यहां पर कह रहा है वह इंटरेस्टेड है, वह इंटरेस्टेड है, वह इंटरेस्टेड है, किसमें इंटरेस्टेड है, किसमें इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टेड है किसमें, इंटरेस्टेड है किस चीज में, तो कुछ चीज ना, क्या नाम है उसका, उस चीज का नाम है डांसिंग। क्या नाम है उसका, डांसिंग। और पहले दूसरी पहचान हमारी क्या है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में क्या यूज हो रहा है, डांसिंग यूज हो रहा है। तो यहाँ पर डांसिंग क्या हो सकता है, डांसिंग हमारा जो है ये क्या है, जीएंड है। डांसिंग क्या है, जीएंड। ऐसे एक्शन वर्ड जो सेंटेंस के सब्जेक्टिव वाले पार्ट में या ऑब्जेक्टिव पार्ट में सेंटेंस के में यूज हो, आईएनजी फॉर्म के साथ यूज हो, किसमें यूज हो, आईएनजी फॉर्म के रूप में यूज हो, और उस सेंटेंस में क्या करें, नाउन के रूप में काम करें, तब हम उस एक्शन वर्ड को क्या बोलते हैं, जीएंड बोलते हैं। उसके बाद देखिए आप और देख रहे हैं, हिज हॉबी इज कलेक्टिंग स्टाफ। देखिए यहां पर देखिए कह रहा है उसकी हॉबी है, उसकी हॉबी है, उसकी हॉबी है क्या चाहिए, कुछ नाम होगा उसका, तो उसका नाम क्या है, स्टाफ को इकट्ठा करना, कलेक्टिंग करना। तो ये कलेक्टिंग हमारा क्या हो गया, यहाँ हमारा क्या हो गया, इंसिडेंट हो गया। ओके, बात समझ में आई। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे एक्शन वर्ड जो सेंटेंस में नाउन के रूप में काम करें, और नाउन सेंटेंस में कहाँ कहाँ पर मिलेगा, नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट रूप में काम मिलेगा, सब्जेक्ट के रूप में मिलेगा। और ये जीरेंट जो होते हैं ये वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी होते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म प्लस आईएनजी होते हैं। इस रूप में जेट हमेशा जो है आईएनजी फॉर्म में यूज होता है, कभी भी ये जो है और किसी फॉर्म में यूज नहीं होगा। जब भी ये सेंटेंस में यूज होगा तो आईएनजी फॉर्म में साथ यूज होगा। तो जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में हमेशा क्या यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो प्रोनाउन तो आप जानते ही हैं, और नाउन के रूप में क्या यूज हुआ है, नाउन है, नाउन है, लेकिन क्या दिख रहा है, लेकिन देखने में तो एक्शन दिख रहा है, देखने में तो एक्शन दिख रहा है, तो जाहिर सी बात क्या है, नाउन है लेकिन एक्शन के साथ दिख रहा है, तो क्या है, जीएंड है। यहाँ पर ये एक्शन है हमारा, लेकिन किस रूप में काम कर रहा है, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, वो नाउन होता है। तो जाहिर सी बात है ये नाउन के रूप में काम कर रहा है। यहाँ पर इसी तरह एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, तो क्या है, इंसिडेंट है। क्या चीज है, देखने में तो एक्शन है, तो एक्शन वर्ड दिख रहा है डांस, लेकिन किस काम कर रहा है, एक्शन वर्ड के रूप में काम कर रहा है, पर नाउन के रूप में। इसी तरह यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर ये काम कर रहा है किसके रूप में, ऑब्जेक्ट रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना, उसकी हॉबी कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, कंप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। भाई उसकी हॉबी और कलेक्टिव स्टाफ दोनों क्या है, एक ही चीज है, दोनों क्या है, एक ही चीज है, ठीक है ना। अगर आप कंप्लीमेंट नहीं जानते हैं तो कंप्लीमेंट का वीडियो जो है क्लास इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, आप सर्च कर लीजिए कंप्लीमेंट बाय विपिन सर, आपको मिल जाएगा, और आप उसको अच्छे से समझ लीजिए, देखिए आप कंप्लीमेंट भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर आप एक छोटी छोटी चीज़ें अगर नहीं समझते हैं तब ये हमारे लिए देखने में केवल हवा लगती है, बाकी है हुआ नहीं है हमारे लिए, कोई भी एक बहुत कठिन काम नहीं है। ये कभी सबको उनको लोगों को भी लगता था भाई जीएंड क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये कोई भी कठिन काम नहीं है। उसके बाद आगे हम देख लेते हैं, इसके और एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं। इसी तरीके का है, थैंक यू, थैंक यू फॉर वाचिंग मी, वाचिंग मी। आप जान रहे हैं कि एक ऐसा है, एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, ये आपका क्या है, ये आपका वर्ब हो गया, ये आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में क्या आ गया, नाउन प्रोनाउन आ गया। हमने आपको बताया ना कि वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन यूज होता है, तो यहाँ वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में क्या यूज हो रहा है, प्रोनाउन यूज हो रहा है। उसके बाद क्या है, ये आपका प्रीपोजिशन है, ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में क्या यूज हो रहा है, वाचिंग यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में भी नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है। तो यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन तो है नहीं, बल्कि क्या लग रहा है, एक प्रोनाउन है नहीं तो क्या है, नाउन है, लेकिन देखने में कैसा लग रहा है, एक्शन वर्ड दिख रहा है हमको, तो इसलिए क्या है, ये हमारा नाउन की जगह है, तो इसलिए क्या है, ये हमारा जीएंड हो गया। क्या हो गया,
जी एंड हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आती होगी कि हाँ कैसे जी एंड का यूज कर रहे हैं, जी एंड कब होता है और किस कंडीशन में होता है। आगे हम देख रहे हैं रीडिंग एंड राइटिंग इज अ स्पेशल स्किल। ठीक, अब देखिए यहां पर सेंटेंस हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है। क्या हो गया ये सेंटेंस में क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब आप देखिए मैंने आपको क्या बताया, सब्जेक्ट में क्या यूज होता है, नाउन या प्रोनाउन। तो जाहिर सी बात एक प्रोनाउन तो है नहीं, क्योंकि प्रोनाउन तो हमारे स्पेशल केवल सीमित है, जिनमें हमने प्रोनाउन पढ़े हैं वही हमारे प्रोनाउन है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ए हमारा जीएंड हो गया। क्या हो गया, जीएंड हो गया। और ए क्या है, ए भी हमारा जीएंड हो गया। क्यों जीएंड हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक इसी जगह किसकी है, नाउन है। क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है तो नाउन, लेकिन कैसे है, एक्शन वर्ड के रूप में हमको दिखाई दे रहे हैं, एक्शन वर्ड के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इसलिए इनको हम वर्ब के हिसाब से हम इनको नॉन फाइनाइट में रखते हैं, और नॉन फाइनाइट में क्या है, जीएंड है। क्या चीज है, जीएंड। तो हमने अच्छे से देख रहे हैं कि हमारा सिर्फ सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है। सब्जेक्ट वाले केस में हमारा जो है कोई एक्शन वर्ड को दिख रहा है तो हमारा क्या होगा, वो हमारा नाउन होगा। उसी तरह वर्ब वाले हमने ऑब्जेक्ट में देखा कि वर्ब वाले में भी हमारा ऑब्जेक्ट मिला था। उसी तरह हमने प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में देख लिया कि जीरेंड हमारा है। कंप्लीमेंट के रूप में भी हमने देखा कि उसी तरह देख रहे हैं, दे लव ईटिंग फिश। दे लव ईटिंग फिश, सब्जेक्ट क्या है हमारा, दे। क्या हो गया, सब्जेक्ट। क्या है, वर्ब है। और उसके बाद बाकी जो है ऑब्जेक्टिव केस में चले गए। तो वर्ब वे प्यार करते हैं, उनको पसंद है। पसंद है, क्या पसंद है, हमने बताया ना, ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी हमने पढ़ाया है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है जो हमने ना पढ़ाया हो। तो इसलिए आप किसी भी चीज़ को अगर आसान भाषा में आप समझना चाहते हैं, अब पूरी कंप्लीट क्लास चाहते हैं, तो आपको हमारे चैनल पर हर क्लास आपको मिलेगी, हर चीज़ की मिलेगी, और बहुत आराम से मिलेगी। बहुत भागम भाग वाला नहीं मिलेगा कि हाँ यहाँ से भागो वहाँ, वहाँ से भागिए यहाँ। तो उसमें देख लीजिए, दिल वे पसंद करते हैं, क्या पसंद करते हैं, ईटिंग करना, ईट करना पसंद करते हैं। क्या पसंद करते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और जब वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया तो वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा क्या होता है, नाउन होता है। क्या होता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन होता है। तो ये किसकी जगह कौन है, ये नाउन है। क्यों नाउन है, क्योंकि वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो हमेशा नाउन होता है। हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नाउन हो गया। लेकिन देखने में कैसा है, एक्शन वर्ड दिख रहा है, आईएनजी वर्ब के साथ है, तो इसलिए हम इसको जीरेंड कहेंगे। क्या कहेंगे, जीरेंड बोले। कोई दिक्कत, आगे देखते हैं हम इसको, आगे इसके बारे में। वी स्टार्टेड वर्किंग। वी स्टार्टेड वर्किंग, हमने काम करना चालू कर दिया। हमने काम करना चालू कर दिया। अब देखिए यहां पर कह रहा है सब्जेक्ट क्या है, वी है, वर्ब हमारा स्टार्टेड है, और वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में क्या यूज हो रहा है, वर्किंग यूज हो रहा है। तो ये हमारा क्या है, वही है जीएड, जिसके लिए हाँ ठीक है ना, ये हमारा क्या चीज है, जीएड है। इस तरह हमने इसको जीएड अपना पहचाना कि जीएड हमारा कहाँ कहाँ पर यूज हो सकता है। और हमने चारों तरीके से पढ़ा कि जीएड हमारा सब्जेक्ट में, वर्ब में, वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में, और कंप्लीमेंट के रूप में जीएड हमारा यूज होता है। और जीएड क्या होता है, ऐसे एक्शन वर्ड जो सब्जेक्ट सेंटेंस में नाउन की जगह पर यूज होते हैं, और काम किसका करते हैं, उन नाउन का काम करते हैं। वो अपना वर्ब का काम नहीं करते, नाउन का काम करते हैं, तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम जीएड बोलेंगे। आगे हम चल रहे हैं, अब हम आगे चल रहे हैं इन्फिनिटिव को पढ़ने के लिए। ओके, अब देखिए हम पढ़ते हैं इन्फिनिटिव। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी समझ में आई होगी। उसके बाद हम चल रहे हैं इन्फिनिटिव पढ़ने के लिए। देखिए इन्फिनिटिव जो है,
इन्फिनिटिव सेंटेंस में एडजेक्टिव के रूप में भी काम करता है और इन्फिनिटिव सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में भी काम करता है और इन्फिनिटिव सेंटेंस में नाउन के रूप में भी काम करता है। जो नाउन के रूप में हमने जीरेंट को देखा कि जीरेंट भी की जगह पर यूज होते हैं, वहां पर भी हमारा नाउन यूज हो सकता है। जैसे हमने आपको देखा, देखिए ना, देखिए कोई भी जहाँ पर भी नाउन यूज हो सकता है वहां पर भी जीरेंट यूज किया, इन्फिनिटिव यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका यूज जो है हम अधिकतर जो है इन्फिनिटिव का यूज सब्जेक्ट के रूप में ही मिलता है। और क्योंकि देखिए बात क्या होता है, अधिकतर सेंटेंस में जब सेंटेंस में नाउन के लिए स्पेशल जेड बना हुआ है तो हम इन्फिनिटिव का यूज अक्सर नहीं भी करते हैं, क्योंकि हमको अक्सर बहुत कम देखने को मिलता है कि सेंटेंस में इन्फिनिटिव का यूज जो है नाउन के रूप में। क्यों? क्योंकि जब भी नाउन के रूप में यूज करने का मौका आता है इन्फिनिटिव का, तो वहां पर स्पेशल जब हमारे पास जीरेंट है तो हम जीरेंट का यूज कर देते हैं। जैसे हमारे पास देख लीजिए क्या है, स्विमिंग इज माई हॉबी, स्विमिंग इज माई हॉबी। तो यहां देखिए ये क्या था हमारा, एक जीरेंट था, ये क्या था, जीरेंट था, और जीरेंट है तो ए हमारा क्या है, ये हमारा नाउन है, ये हमारा क्या है, नाउन। तो देखिए हमें यहाँ पर जो है चाहे जीरेंट के रूप में यूज है क्योंकि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को नाउन चाहिए, सब्जेक्ट क्या चाहिए, नाउन चाहिए। तो नाउन चाहे हम जीरेंट के रूप में रख दें और चाहे इन्फिनिटिव के रूप में रख दें, चाहे हम यहाँ पर लिख दें टू स्विम, क्या कर दें, टू स्विम इज माई हॉबी, टू स्विम इज माई हॉबी, हो गया। तो यहाँ पर क्या है, समझे ना, तो यहाँ पर ए भी चीज आपका सही है और ए भी आपका सही है। लेकिन हमने आपको बताया ना कि चाहे आप इसको लिखिए और चाहे इसको लिखिए, लेकिन अधिकतर क्या होता है कि जब जीरेंट स्पेशल, क्योंकि ये तो दो तीन काम में यूज होता है, इन्फिनिटिव तो एडजेक्टिव रूप में यूज किया जाता है, एडवर्ब के रूप में भी यूज होता है और नाउन के रूप में भी यूज आ रहा है, और एक स्पेशल नाउन के लिए काम आ रहा है। तो जब नाउन के लिए स्पेशल यही काम आ रहे हैं तो इसीलिए हम इनका यूज नहीं करते हैं, हम इनका ही यूज करते हैं। इसी तरह आप देखते हैं कि जैसे स्मोकिंग, स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। इस सेंटेंस को आपने काफी जगह पर लिखा हुआ देखा होगा कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हम धूम्रपान करते हैं। तो हमको तो ये नहीं समझ आता है कि कुछ लोग तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि धूम्रपान करने से मौत होती है, तंबाकू खाने से मौत होती है, दर्दनाक मौत होती है, लेकिन उसके बाद भी लोग क्या करते हैं, तंबाकू खाते हैं। ओके तो यहाँ देखिए स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। अब यहाँ पर आपने जीएन के माध्यम से अच्छे से समझ लिया है कि क्या है, ये जीएन है हमारा, ये हमारा क्या है, जीएन। लेकिन इसको हम क्या है, नाउन की जगह, तो नाउन की जगह पर नाउन के रूप में इसको सब्जेक्ट में हम चाहे जीएन का यूज करें और चाहे हम इन्फिनिटिव यूज करें। तो यहाँ पर हम ए भी काम कर सकते हैं, टू स्विम भी लगा सकते हैं, क्या वो लगा सकते हैं, टू स्विम भी लगा सकते हैं, ओ सॉरी टू स्मोक भी लगा सकते हैं। तो यहां पर ए भी चल सकता है कि टू स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ, टू स्मोक इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो यहां पर हमने देखा कि इन्फिनिटिव कैसे जो है सेंटेंस में नाउन के रूप में यूज काम किया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि सेंटेंस इन्फिनिटिव का यूज कब किया जाता है, इन्फिनिटिव का यूज हम देख लेते हैं। जैसे देखिए हम कहते हैं कि जब हम कोई सेंटेंस पढ़ते हैं और सेंटेंस में हम जब पढ़ते हैं कि वो एक काम, उसने एक काम किया, क्यों किया, जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं वो आगरा गया, क्यों गया, ताजमहल देखने को, ताजमहल देखने को। ऐसे सेंटेंस जब भी आते हैं, देखिए आपको एकदम शॉर्ट ट्रिक है कि कहीं पर भी आपको नहीं समझ आ रहा है इन्फिनिटिव कहाँ आएगा। तो सबसे पहली बात क्या होती है कि सेंटेंस में, जिसे हमने देखा है यहाँ पर देख लेते हैं, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, टू विजिट ताजमहल, ताजमहल। अब देखिए यहां पर कह रहा है कि वह एक क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारे क्या हो गए, वर्ब हो गए, और वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में क्या आ गए, आगरा आ गए, ये हमारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए, क्या हो गए,
ऑब्जेक्ट हो गया। अब वो कह रहा है आगरा गया, क्यों गया, आगरा क्यों गया, तो कह रहा है ताजमहल देखने को। क्या कह रहा है, ताजमहल देखने को। और ये किसको कह रहे हैं, ये जो है इनको हिंट कर रहे हैं, इनको हिंट कर रहे हैं, किसी नाम को हिंट कर रहे हैं, ताजमहल देखने को। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर क्यों गया, क्यों गया, वो आगरा गया, क्यों गया, टू विजिट ताजमहल। तो यहाँ पर एक वर्ब क्या कर रहे हैं, वर्ब की एक हिसाब से वर्ब की क्या कर रहे हैं, वर्ब की विशेषता बता रहे हैं, वर्ब के बारे में वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वर्ब को डिफाइन कर रहे हैं। ध्यान दीजिए हमारी बात, यहाँ पर क्या है, देखिए एक बात ध्यान दीजिए, नाउन नहीं है। नाउन क्यों नहीं है, क्योंकि नाउन कहाँ पर यूज होगा, नाउन कहाँ पर यूज होगा, नाउन सब्जेक्ट रूप में यूज होगा, सब्जेक्ट हो गया। नाउन कहाँ यूज होगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में यूज होगा, वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में यूज होगा। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट तो आगरा है, ये तो है नहीं, वर्ब का ऑब्जेक्ट आगरा है। उसके बाद क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो तो यहाँ पर है नहीं, टू को इन्फिनिटिव फॉर्म में है तो इसलिए टू लगाया गया है, तो यहाँ प्रीपोजिशन है नहीं, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट रूप में यूज ही नहीं कर सकते। और यहाँ प्रीपोजिशन नहीं है तो ऑब्जेक्ट कहाँ से आएगा। उसके बाद क्या है, कंप्लीमेंट भी नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर नाउन की जगह कोई है नहीं, केवल एक नाउन की जगह थी जो सब्जेक्ट था, जिसकी जगह पर क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया है। तो दूसरा क्या है, एडजेक्टिव बोलो। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वह आगरा गया, आगरा क्यों गया, आगरा क्यों गया, तो कह रहे हैं विजिट करने को, क्यों गया, विजिट करने को। तो यहाँ पर क्या है, इस सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में काम आ रहे हैं, किसके काम में आ रहे हैं, एडवर्ब के रूप में काम आ रहा है। और एडवर्ब के रूप में जब कोई एक्शन वर्ड काम आती है तो उस एक्शन वर्ड को हम इन्फिनिटिव कहते, क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव बोलते। उसी तरह आगे देखिए, ठीक है ना, देखिए प्रीपोजिशन और इन्फिनिटिव, हम आप जान रहे हैं कि आपके मन में बात शंका जरूर रहती होगी कि जीएंड और इन्फिनिटिव जब दोनों नाउन है तो कैसे पहचानेंगे कि नाउन है कि जीएंड है, इन्फिनिटिव है जीएंड। देखिए जब अपने आपको जगह बता दी नाउन की कहाँ पर जगह आती है, जब वो आईएनजी फॉर्म में यूज रहेगी तो उसको हम जीएंड बोलेंगे, और जब बेस फॉर्म में टू के साथ यूज रहती है कभी कभार, और कभी कभार बिना टू की यूज रहती है, तब उसको हम क्या बोलेंगे, उसको इन्फिनिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या हो गया हमारा, एक विजिट क्या है, ये एडवर्ब है। क्यों एडवर्ब है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, एक वेंट का कारण बता रहा है, वेंट गया, क्यों गया, क्यों गया। तो हम कहते हैं ना एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब उन वर्ब को कहते हैं, उन वर्ब कहते हैं जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए, या जो वर्ब की विशेषता बताए, या जो एडवर्ब की ही विशेषता बताए, ऐसे वर्ड को क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। और यहाँ पर वेंट के बारे में जो एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, जाने के बारे में दे रहा है, क्यों गया, तो विजिट करने को, तो इसलिए क्या है, ये हमारा इन्फिनिटिव है। क्या चीज है, इन्फिनिटिव है। आगे देखते हैं, I need a book to read. I need a book to read. अब देखिए यहां पर देख लेते हैं, सब्जेक्ट हमारा I, वर्ब हमारा नीड हो गया, वर्ब हमारा क्या हो गया, नीड, और वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिल गया, वर्ब को एक ऑब्जेक्ट मिल गया, क्या है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब का क्या है, ऑब्जेक्ट। और वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है। तो यहाँ पर तो साफ ही साफ हमको दिख रहे हैं नाउन, ये किसकी जगह है, नाउन की जगह है, और नाउन की जगह पर साफ साफ बुक दिख रहा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद देखिए बुक हो गया, अब उसके बाद बुक विशेषता, बुक क्यों, बुक क्यों, क्या कर रहे हैं, बुक क्यों चाहिए, तो बुक जो है, बुक की विशेषता बता रहे हैं कि पढ़ने के लिए। बुक ये नाउन है, और नाउन के लिए क्या कर रहे हैं, एक एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं। नाउन की कैसी है, नाउन कैसे काम कर रहा है, बुक के लिए कैसे, रीड करने के लिए, बुक क्यों, रीड करने के लिए। ओके, तो कह रहा है ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया है, क्या हो गया है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया। और जब कोई एक्शन वर्ड सेंटेंस में एडजेक्टिव रूप में काम करता है तो उसे क्या कहते हैं, उसको हम इन्फिनिटिव बोलते, क्या बोलते हैं, इन्फिनिटिव बोलते हैं। देखिए आपने बात ध्यान दी, इन्फिनिटिव बोल रहे हैं, और इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इन्फिनिटिव क्यों है, क्योंकि एक टू के साथ में है, क्यों है, एक टू के साथ में है, तो इसलिए इन्फिनिटिव। आगे हम देख लेते हैं इसके बारे में और देख लेते हैं। सी वेंट टू बाई
द मिल्क। ठीक, शी वेंट टू बाई द मिल्क। अब देखिए हुआ, सी कौन हो गया, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए, सी हमारे क्या हो गए, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। वेंट हमारा, ये हमारा वर्ब हो गया, जो वर्ब कैसी है, फाइनाइट वर्ब है। क्या वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है। उसी बात है कि वह गया, वह गया, क्यों गया, कैसे गया, कब गया, ये क्या है, ये एडवर्ब की पहचान है। क्या है, ये वर्ड हमारे जो है एडवर्ब की पहचान है। तो यहां पर क्या कह रहा है कि वेंट गया, क्यों गया, बाई खरीदने को, क्यों गया, खरीदने को, क्यों गया, खरीदने को। तो यहाँ पर वर्ब के बारे में बता रहे हैं, तो हमारे क्या हो गए, ये हमारे एडवर्ब हो गए हैं। तो इसलिए क्योंकि एडवर्ब में है तो ये क्या है, ये हमारे इंफिनिटिव फॉर्म में है, टू बाई, तो इसलिए क्या है, हमारे इंफिनिटिव है। इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे इंफिनिटिव। ओके, आगे चलते हैं और भी देख लेते हैं। देखिए हमको कोई भी चीज कब समझ में आती है, जब हम उससे खूब बढ़िया बाकायदा एग्जाम्पल देखते हैं। जितने अच्छे से हम एग्जाम्पल देखते चलेंगे उतने अच्छे से हमको वो चीज अच्छे से समझ में आती जाएगी। अगर हम एक दो एग्जाम्पल देख के सोचे बस हो गया, तो फिर बस हो गया, बात ही नहीं है। और अगर हम अच्छे से देखते जाएंगे तो फिर चीज हमको अच्छे से समझ में आएगी। उसके बाद एग्जाम्पल में और देख लेते हैं आप, ठीक है, एग्जाम्पल में और देख लेते हैं। देखो इसमें कह रहा है द सोल्जर्स वाज रेडी टू मार्च। सोल्जर क्या है, सोल्जर जो है रेडी है, सोल्जर क्या है, रेडी है, सोल्जर क्या है, रेडी है। ओके, ये क्या हो गया आपके, ये आपके सब्जेक्ट हो गए, ये आपके क्या हो गए, ये सब्जेक्ट हो गए। और ये आपके क्या है, ये आपका वर्ब हो गया। ओके, क्या वर्ब हो गया। और ये क्या है, ये कंप्लीमेंट है। क्या हो गए, कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट है। ओके, कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट में क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये क्या है, ये एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव एक किसकी विशेषता, सोल्जर कैसे है, सोल्जर रेडी है, सोल्जर कैसे है, रेडी है। ओके, तो ये हमारे क्या हो गए, सोल्जर रेडी है। ओके, बट हमने कंप्लीमेंट भी देख लिया कि कंप्लीमेंट है क्योंकि सोल्जर ही रेडी है। सोल्जर और रेडी एक ही, इन्हीं की बात हो रही है, सोल्जर और रेडी। और ये कैसे है, ये सोल्जर की एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए एडजेक्टिव है और क्या क्या करने के लिए, सोल्जर जो है एडजेक्टिव विशेषता कैसे कैसे रेडी है, कैसे रेडी है, रेडी की भी स्पेशल विशेषता क्या है, मार्च। तो ये क्या हो गए, हमारे एडवर्ब हो गए। क्या हो गए, एडवर्ब। और एडवर्ब हो गए और इसलिए क्या है, सेंटेंस में एडवर्ब काम कर रहा है, इसलिए हमारा क्या हो गया, ये हमारा इंफिनिटिव हो गया। ओके, तो इस तरह हमने देखा कि काफी तरीके से हमने देख लिया है कि हमारा एक भी सेंटेंस में, हमने जितने भी सेंटेंस पढ़े, एक भी सेंटेंस में हमको कंफ्यूजन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि हमने हर तरीके से पढ़ा कि नाउन के रूप में कैसे यूज हो रहे हैं, एडजेक्टिव के रूप में कैसे यूज हो रहे हैं, और एडवर्ब के रूप में कैसे यूज हो रहे हैं। ओके, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा, नाउन और स्टूडेंट और इंफिनिटिव के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आपको अगर वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय, और मिलेंगे आपसे अब अगली क्लास में।